गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्कूल। अध्याय 1। कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। एक इस दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही कुटित महसूस करता था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 या हाउस टू बिकम ए मिलियनियर 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिस्कशन करते हुए पाया। मैं यह सोच रहा था कि यह मरा हुआ मेढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुटुत कटुत महसूस करने के बाद मैंने अपने डैडी से पूछा, हम स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता, मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल में बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में उसकी जरूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैंने नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दे कि किस तरह मरा हुआ मेढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक क्या हजारों मेढक का डिस्कशन कर दूं। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेढक के बारे में और धन के संबंध में के बारे में पूछा, तो तुम्हारे टीचर ने क्या कहते हैं। मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं, मैंने जवाब दिया। वो वही बात दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे जितनी बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और वो क्या कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें अच्छे नंबर लाने की जरूरत है ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ज्यादातर लोग नौकरी और पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षित हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं, परंतु मैंने यहाँ यह नहीं करना चाहता। मैं किसी और के लिए काम करने के वाला कर्मचारी बनना नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारना चाहता हूँ कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ, या मैं कब काम करूँ, या मैं कब छुट्टी माने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए उन्हें मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक न पढ़ी हो। मैं बता दूं कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने जो जीरो से अपना सफर शुरू किया था और उनके पास कोई औपचारिकता शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोग में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे। परंतु डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने के आखिरी में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वो दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एक एवज में दिखने वाला के लिए कुछ नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी, इसीलिए मैंने स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की थी। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जवाब नहीं होंगे जिनकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे असली डैडी जो मुख्य अध्यापक थे, जो पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। इसीलिए मैंने
जानता था कि स्कूल सिस्टम मुझे वो नहीं सिखा सकता जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानता था कि अमीर के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं यह जानता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने में लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता-पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे। इसलिए मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था। असली ज़िंदगी में का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत मैं 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सका और मैं आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूँ। अगर मैं अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो मैं आज भी कहीं नौकरी कर रहा तो होता। मैं अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर भी चिंतित होता, जिसमें म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम हो रहा होता। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा था। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसे तुम्हें दूसरी लाभ भी मिल सके। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में ना तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जा रहा था, ना ही निवेशक बनना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? तो आज तुम स्कूल में क्या पढ़ा? अमीर डैडी ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, हम थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया। वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। तो अमीर डैडी ने कहा, तो क्या तुम लोग ने यह चर्चा की कि वो किस तरह अमीर और प्रसिद्ध बने? नहीं, मैंने जवाब दिया, हम केवल उनके आविष्कार के बारे में चर्चा की, जैसे बिजली का बल्ब। अमीर डैडी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तुम्हारे टीचर के विरोध में बोलते हुए बुरा लग रहा है, परंतु थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया। हालांकि उन्होंने इस आदर्श से जरूर बनाया। अमीर डैडी ने बाद में यह बताया कि थॉमस एडिसन उन्होंने हीरो थे और उन्हें उनकी जीवन पीढ़ी थी जीवन जीव, जीवनी पीढ़ी थी पढ़ी थी, तो फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता है? मैंने पूछा। उनके बिजली बल्ब के बनाने वाले से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज़्यादा समय तक नहीं जल पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं समझा पाते थे कि बिजली बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ हो सकता है। व्यावसायिक लाभ? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। जिस शब्द में दूसरे आविष्कार करने वाले ये नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह से पैसा कमाया जाए, और थॉमस एडिसन यह जानते थे कि आविष्कार अमीर कैसे। अमीर डैडी ने कहा, तो उन्होंने बिजली से पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और वो यह भी जानते थे कि बल्ब से बिजनेस के कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया और यह उनकी बिजनेस बुद्धि, जिस वजह से उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी साबित हुई। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वे एक जनरल इलेक्ट्रिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी थे। क्या तुम्हें टीचर ने उन्हें नहीं तुम्हें यह बताया? नहीं, मैंने जवाब दिया। काश उन्होंने बताया होता, तब मैं यह इस विषय में
ज़्यादा रुचि लेता। इसके बजाय मैं उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहा कि थॉमस एडिसन असली ज़िंदगी के लिए किस तरह के प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे यह बताया होता कि किस तरह अमीर बने तो मैं ज़्यादा दिलचस्पी ली होती और ज़्यादा मन लगाकर सुना होता। अमीर डैडी हँसे और उन्होंने मुझे बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कार होने के अलावा एक करोड़पति भी थे और उन्हें बिलियन डॉलर वाले कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर यह मानते थे कि उन्हें इतनी बुद्धि इतनी बुद्धि नहीं है वे स्कूल में सफल हो सके। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिका बेचने का काम किया। वहाँ पर उन्होंने अपने सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्द ही वे ट्रेन से अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवक की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। किशोरावस्था में ही वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए और एक साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। तो इस तरह थॉमस एडिसन ने बिजनेस की करियर शुरू किया। मैंने पूछा, अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया और वे मुस्कुराए। तो फिर टीचर ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा, मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता है। इससे आगे और भी है। अमीर डैडी ने एडिसन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने यह बताया कि एडिसन ट्रेनिंग में अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए और वे उन्हें यह सिखाना जरूरी शुरू कर दिया कि किस तरह मोर्स कोड को भेजा जाए और समझा जाता है कि ताकि वो टेलीग्राम ऑपरेटर का काम कर सके। जल्द ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राम ऑपरेटर में से एक बन गए और वे अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए इस शहर से उस शहर का यात्रा करते रहे हैं जहां यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में मैंने जो सीखा उसकी वजह से उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार और बिजनेस बनने में बहुत मदद की मिली। टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने से उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसा मदद मिली? मैंने आश्चर्य से पूछा, इसका उनके अमीर बनने से क्या लेना देना है? मुझे सामने समझाने के लिए समय दो। अमीर डैडी ने कहा, देखो थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वे बिजनेस मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतनी ज़्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन पाए। स्कूल के बजाय वे असली दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक बिजनेस योग्यताओं को हासिल कर रहे थे। तुमने मुझे पूछा था कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया और थोड़ा शर्मिंदा था कि मैंने अमीर डैडी की बातों के बीच में टोका था। बिजली के बल्ब के संदर्भ में उनके बिजनेस और टेलीग्राफ ऑपरेटर के अनुभवों की बदौलत वे मशहूर हुए। अमीर डैडी ने कहा, टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के नाते हुए जानते थे कि टेलीग्राफ का आविष्कार इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि यह एक बिजनेस सिस्टम था। लाइन खंभों, प्रशिक्षित व्यक्तियों और रियल स्टेशनों के सिस्टम युवावस्था में ही थॉमस एडिसन ने सिस्टम की शक्ति को समझ लिया था। मैं बीच में कूदा। आपका यह मतलब है कि चूंकि वे एक बिजनेसमैन थे इसलिए उन्होंने जान लिया कि सिस्टम कितना महत्वपूर्ण था, यानी वो सिस्टम का आविष्कारक से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अमीर डैडी ने सहमति से सिखाया, देखो ज़्यादा लोग यह सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए, इसीलिए वे बड़ी तस्वीर से नहीं देख पाते। ज़्यादा लोग केवल अपनी नौकरी के लाभ को देख पाते हैं क्योंकि उन्हें यह देखने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए वे पेड़ों को तो देख लेते हैं परंतु जंगल को नहीं देख पाते। तो ज़्यादातर लोग अपने सिस्टम या मालिक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करते हैं। मैंने आगे कहा, सम्मति में सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने कहा, वे सिर्फ आविष्कारक या प्रोडक्ट देखते थे, सिस्टम को नहीं देखते थे। ज़्यादा लोग यह नहीं देख पाते कि कौन सी चीज़ अमीर बनाती है। इसका थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब से संबंध है। मैंने पूछा, बिजली के बल्ब को बिजली के चारों और
रेले स्टेशनों के समूह में शक्ति मिली। अमीर डैडी ने कहा, जिस चीज थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वह बात थी कि वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को ही देख रहे थे। और वे यह सबसे बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि वो उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर के बिजनेस का अनुभव था। मैंने जोड़ा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है। अगर तुम अमीर बनने के बारे में सचमुच सीखना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क में पाए जाने वाली शक्ति को जानना और समझना शुरू कर देना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम करने की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फायदेमंद होता। मैंने कहा, अब यह विचार तुम्हारी समझ में आ रहा है? अमीर डैडी मुस्कुराए। तो अमीर को जो चीज अमीर बनाती है वह यह है कि वे अपना सिस्टम, अपना नेटवर्क बनाते हैं और वे उसके स्वामी होते हैं। नेटवर्क के स्वामी होने के कारण वे अमीर बनते हैं। नेटवर्क तो अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे यह जानना सीखना पड़ेगा कि किस तरह बिजनेस नेटवर्क बनाया जाए। मैंने पूछा, तब बात तुम्हारी समझ में आ रही है। मैं अमीर डैडी ने कहा, हाँ, अमीर बनने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, परंतु अमीर लोग ने हमेशा नेटवर्क बनाए। या देखो कि जॉन डी रॉकफेलर किस तरह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। उन्होंने तेल की सिर्फ डीलिंग ही नहीं, जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंपों के डिलीवरी ट्रकों, जहाजों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बनाया। वे अपने नेटवर्क के द्वारा इतने अमीर और शक्तिशाली बन गए कि अमेरिका सरकार ने मोनोपोली कहकर उन्हें अपने नेटवर्क तोड़ने के लिए विवश कर दिया। और अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो अंततः वे TNT नाम के टेलीफोन नेटवर्क में बदल गया। मैंने कहा, अमीर डैडी ने सिर हिलाया। और बाद में रेडियो नेटवर्क आया और फिर टेलीविजन नेटवर्क आए। हर बार जब कोई नया आविष्कार आता है तो वह लोगों अमीर बनते हैं जो उन्हें नए आविष्कार के समर्थन में नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के स्वामी होते हैं। कई ऊंची आमदनी वाले स्टार और एथलीट सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क उन्हें अमीर और प्रसिद्ध बनाते हैं। तो फिर हमारा स्कूल सिस्टम नेटवर्क बनाना क्यों नहीं सिखाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने कंधे उचकाए। मैंने नहीं जानता, उनका जवाब था। मैं सोचता हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी बड़े नेटवर्क के कर्मचारी के रूप में नौकरी करने के में खुश रहते हैं। वो नेटवर्क जो अमीरों और अधिक अमीर बनाता है। मैं अमीर के लिए काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया। अपने बिजनेस के जीवन की शुरुआत मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया क्योंकि नेटवर्क बनाने में समय लगता है। मैं 5 साल तक मेरी कमाई अपने साथियों से बहुत कम थी। बहरहाल 10 साल बाद मैं अपने ज़्यादा सहपाठियों से ज़्यादा अमीर था, उनसे भी ज़्यादा। तो जो डॉक्टर और वकील बन गए थे। आज मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ जितना कमाने की जरूरत कल्पना में वो सपने में भी नहीं कर सकते थे। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और मैनेज किया गया बिजनेस नेटवर्क हमेशा एक बड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति से अधिक धन कमा सकता है। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इतिहास ऐसे अमीर और प्रसिद्ध लोगों की कहानी से भरा पड़ा है जिन्होंने नेटवर्क बनाए। जब ट्रेन का आविष्कार हुआ तो कई लोग अमीर बने। यह हवाई जहाज, पानी के जहाज, कार और वॉलमेट द कैप और रेडियो शेक जैसे रिटेल स्टोर के साथ हुआ। आज दुनिया में सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर की शक्ति कई व्यक्तियों को ढेर सारी दौलत बनाने की शक्ति प्रदान करती है, बशर्ते वे अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए मेहनत करें। यह पुस्तक और मेरी कंपनी रिच डैड
उन लोगों को समर्पित है जो अपना खुद का बिजनेस नेटवर्क बनाना चाहते हैं। आज हमारे बीच बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वे कई बीएम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लग करके अमीर बने हैं। रेडियो टेलीविजन और रिकॉर्ड स्टोर के नेटवर्क के कारण बिल गेट्स दुनिया के सब भर में प्रसिद्ध हो गए। टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क की शक्ति के द्वारा खेल जगत के सितारों करोड़ डॉलर कमाते हैं। इंटरनेट ने जो दुनिया भर के नवीनतम नेटवर्क है, कई लोग के मिलियनियर बना दिया और कुछ लोग तो बिलियनियर भी बना दिया। मेरी लेखन योग्यता ने करोड़ों डॉलर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं एक महान लेखक हूँ, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक ओएल टाइप वारन डबर का बिजनेस पार्टनर हूँ। हम rich.com में टाइम वारन बुक और इंटरनेट पर ओएल के साथ सहयोग करते हैं और ये महान कंपनियां हैं। ये बहुत अच्छे लोग और उनके साथ काम करने वाले बहुत अच्छा अनुभव है। rich.com दुनिया में दूसरी कंपनी के साथ नेटवर्किंग कर रही है, जिसमें अपना जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, फिलिस्तीन और ताइवान शामिल है। जैसे मेरे अमीर डैडी कहते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी काम की तलाश करते हैं। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? हमें से अधिकांश ने यह कहावत सुनी होगी कि एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह कहावत न सिर्फ पक्षियों के बारे में सही है, बल्कि यह अमीर लोगों, गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सही है। दूसरे शब्दों में, अमीर लोग अमीर के साथ नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग गरीब के साथ नेटवर्क बनाते हैं और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो अमीर हैं या जो अमीर बनने की आपकी मदद कर सकते हैं। वे भी कहते हैं, कई लोग जिंदगी भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ऐसे लोगों आपके साथ नेटवर्क करते हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रोके रखते हैं। यह पुस्तक आपको यह विचार प्रदान करना चाहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर अमीर बनने में आपकी मदद करते हैं। आपको खुद से यह सवाल पूछ कर देखें, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं और जिन लोगों के लिए मैं अपने आप समय देता हूं, क्या वे मुझे अमीर बनने के लिए समर्पित है या उन्हें लोग की और मेरी कंपनी की दिलचस्पी मुझे सिर्फ कड़ी मेहनत करवाने तक ही सीमित। 15 साल की उम्र तक मैं यह जान गया था कि बनने और आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने का एक तरीका यह सीखना था कि किस तरह ऐसे लोग के साथ नेटवर्क बनाया जाए जो अमीर बनने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मेरी मदद कर सके। मेरे हिसाब से यह आदर्श समझदारी थी, परंतु मेरे हाई स्कूल के कुछ सहपाठियों को इस बात में समझदारी दिखी कि न अच्छे नंबर हासिल किए जाए तो सक्सेस नौकरी करना पसंद करूंगा। जो अमीर बनने में मदद करना चाहते हैं, न कि उन दोस्तों से जो मुझे अमीर का वफादार कर्मचारी बनने में रखना चाहते हैं। जब मैं एक अपने जीवन की तरफ पीछे पलटकर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि 15 साल की उम्र में मैंने जो फैसला किया वह जीवन बदलने वाला फैसला था। यह आसान फैसला नहीं था, क्योंकि 15 साल की उम्र में मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था कि मैं किन के साथ अपना समय गुजारूं और किन टीचर्स की से बात सुनूं। आपस में से जो लोग अपना बिजनेस बनाने के लिए आप में से जो लोग अपना बिजनेस बनाने के लिए बारे में विचार कर रहे हैं, वो उनके लिए इस बार में जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं और आपके टीचर कौन है। हाई स्कूल में मैंने जब अपने मित्रों को और टीचर को बहुत सावधानी से चुना शुरू दिया था, क्योंकि आपका परिवार, मित्र और टीचर आपके नेटवर्क के बहुत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। लोगों के लिए बिजनेस स्कूल। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत रोमांचित हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के समर्थन में एक पुस्तक लिख रहा हूँ।
इस पुस्तक में कई कंपनियां करोड़ों लोग को बिजनेस शिक्षा प्रदान कर रही है और जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। यह कंपनियां लोगों को अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर दे रही है, बजाय इसके कि लोग किस और के नेटवर्क के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी गुजार दे। अपना खुद का बिज़नेस या नेटवर्क बनाने की शक्ति के बारे में जो लोगों को समझना आसान और काम नहीं है। यह इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको वफादार मेहनती कर्मचारी बनना सिखाया गया है। उन्होंने यह नहीं सिखाया गया है कि बिजनेस मालिक के कैसे बना जाए जो अपनी खुद का नेटवर्क बनाते हैं। जब मैं वियतनाम से लौटा जहां मैं अमेरिकी मेरीन कॉर्प्स में ऑफिसर और हेलीकॉप्टर पायलट था, तो मैंने एमबीए की डिग्री के लिए फिर से कॉलेज जाना का विचार किया। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी पारंपरिक कॉलेज से एमबीए का डिग्री ले वो तो तुम्हें अमीरों के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण मिलेगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो और अमीरों की अच्छी तनख्वाह वाले कर्मचारी नहीं बनना चाहते तो तुम्हें ऐसे बिजनेस स्कूल में जाना चाहिए जहां तुम्हें व्यवसायी बनने का प्रशिक्षण मिल सके। मैंने तुम्हें उसी तरह से बिजनेस स्कूल का प्रशिक्षण दिया है। अमीर डैडी ने यह भी कहा, अगर ज़्यादातर लोग बिजनेस स्कूल के साथ समस्या यह है कि वे सबसे बुद्धिमान युवक को लेते हैं और उन्हें कर्मचारी के लिए एग्जीक्यूटिव बनने के बजाय अमीर के बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने का प्रशिक्षण देते हैं। अगर आप ईरान और वर्ल्डकॉम की इस खबर को ध्यान से सुना हो तो आपको जानते हो कि कई उच्च शिक्षित एग्जीक्यूटिव पर स्वार्थी होने के आरोप लगे। विश्वास करें, अपना जीवन और धन उन्हें सौंपा था। कई उच्च शिक्षित और ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव अपने कर्मचारियों से कंपनी का अधिक से अधिक स्टॉक खरीदने को कह रहे थे, जबकि एग्जीक्यूटिव अपना खुद का स्टॉक बेच रहे थे। कि हालांकि वर्ल्डकॉम और एनरॉन जैसे मामले कम होते हैं, परंतु इस तरह का स्वार्थपूर्ण व्यवहार बिजनेस की दुनिया और स्टॉक मार्केट के हर दिन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन एक और महत्वपूर्ण कारण से करता हूँ। वह कारण यह है कि इस उद्योग में कई कंपनियां लोगों के लिए सचमुच बिजनेस स्कूल काम करती है, परंतु यहाँ पर स्मार्ट युवकों को लेकर उन्हें अमीर के कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सचमुच ऐसे बिजनेस प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सचमुच ऐसे बिजनेस स्कूल बन जाती है जहां ऐसे जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं जो पारंपरिक बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। जैसे यह है कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका खुद और अमीर दूसरे लोगों को बिजनेस मालिक बनना सिखाया ना, बजाय उन्हें यह सिखाने के लिए अमीर के लिए काम करने वाले वफादार कर्मचारी कैसे बनाया जाए। अमीर बनने के दूसरे तरीके, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग से बिजनेस बनाकर अथाह दौलत कमाई। दरअसल मेरे कई सबसे अमीर दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत कमाई है, परंतु सच कहा जाए तो ढेर सारी दौलत कमाने और भी तरीके हैं। इसलिए अगले अध्याय में मैं यह पुस्तक उन तरीकों के बारे में विचार करेगी जिसमें लोग अमीर बनने सकते हैं और इस तरह से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। जीवन जीवन यापन के लिए धन कमाने की चाकरी नौकरी की सुरक्षा के जाल और एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक गुजारा करने और उस मुक्ति हासिल कर सकते हैं। अगर अध्याय को पढ़ने के बाद आपको इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने आपके लिए दौलत बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा, क्या यह आपके सपनों और इच्छाओं को हासिल करने का माध्यम हो सकता है।